फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक वन अरविंद चैनल पर। चलिए इस वीडियो में हम STM के बारे में जानते हैं। STM का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल। इसका प्रयोग हम वॉइस एवं डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं। STM के बहुत सारे मॉडल हैं। जो सबसे पॉपुलर STM है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक STM दिख रहा है, यह तेजस का STM है। यहाँ देखिए यह लिखा हुआ है तेजस नेटवर्क। इसका मॉडल नंबर यहाँ लिखा हुआ है TF1400। इसका टाइप है 7SR। इस STM में टोटल 10 स्लॉट उपलब्ध हैं। सारे स्लॉट को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है फिक्स्ड स्लॉट, दूसरा है फ्लेक्सिबल स्लॉट। फिक्स्ड स्लॉट का मतलब है इस स्लॉट में सिर्फ वही कार्ड काम करेगा जिस कार्ड के लिए यह फिक्स किया गया है। और दूसरा फ्लेक्सिबल स्लॉट, इसका मतलब इसमें हम अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी कार्ड को लगाकर प्रयोग में ला सकते हैं। स्लॉट की काउंटिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। यह पहला स्लॉट है। यह फ्लेक्सिबल स्लॉट है। इसमें सेल 1 कार्ड लगा हुआ है। यह इथरनेट कार्ड है। इसमें टोटल 6 पोर्ट हैं। 4 इलेक्ट्रिकल इथरनेट पोर्ट हैं, P1, P2, P3, P4 लगे हुए हैं और 2 ऑप्टिकल इथरनेट पोर्ट हैं, P5, P6। इलेक्ट्रिकल पोर्ट से हम लैन केबल के माध्यम से ट्रांसमिशन कर सकते हैं और ऑप्टिकल पोर्ट से फाइबर केबल के माध्यम से ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पोर्ट के ऊपर 2 LED लगे रहते हैं। लेफ्ट साइड में येलो LED लगा रहता है। यदि आपने इस पोर्ट से किसी डिवाइस को कनेक्ट किया है और उस डिवाइस में पावर ऑन है तो यह LED जलता है। और यदि उस डिवाइस से डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है तो राइट साइड में ग्रीन LED लगा है, वह ब्लिंक करता है। यहाँ पर आपको 2 LED इंडिकेशन दिख रहे हैं, P5 एवं P6। यदि आपने P5 में फाइबर को कनेक्ट किया है तो P5 का LED जलता है। यदि आपने P6 में फाइबर को कनेक्ट किया है तो P6 का LED जलता है। यहाँ आपको 2 और LED इंडिकेशन दिख रहे हैं। एक है एक्टिव। यदि यह कार्ड एक्टिव है तो यह LED ग्रीन जलता है। यदि यह कार्ड स्टैंड बाई मोड में है तो यह LED रेड जलता है। आप NMS के माध्यम से इस कार्ड को एक्टिव या स्टैंड बाई बना सकते हैं। स्टेटस, दूसरा है स्टेटस। जब हम कार्ड को STM में लगाते हैं तो यह कार्ड खुद को सेल्फ टेस्ट करता है। यदि सेल्फ टेस्ट में ओके हुआ तो इसका स्टेटस LED ग्रीन जलता है। इस कार्ड का पावर कंजप्शन 8 वाट होता है। आगे चलते हैं। यह दूसरा स्लॉट है, यह फिक्स्ड स्लॉट है। इसमें हम क्रॉस कनेक्ट कार्ड को लगाते हैं। यह तीसरा स्लॉट है, यह फ्लेक्सिबल स्लॉट है। इसमें भी सेल 1 कार्ड लगा हुआ है जो पहले नंबर स्लॉट में लगा हुआ था। यह चौथा स्लॉट है, यह फिक्स्ड स्लॉट है। इसमें क्रॉस कनेक्ट कार्ड लगाते हैं। इससे हम XA14OT कार्ड बोलते हैं। यह STM का सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है। STM की पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसी में अवेलेबल होती है। यहाँ रीसेट का पॉइंट दिख रहा है। इसको प्रेस करने से यह कार्ड सॉफ्ट रीसेट होता है। यहाँ 2 LED इंडिकेशन दिख रहे हैं। एक है एक्टिव LED। यदि यह कार्ड एक्टिव है तो यह LED ग्रीन जलता है। यदि यह कार्ड स्टैंड बाई मोड में है तो यह LED रेड जलता है। दूसरा स्टेटस LED। जब हम इस कार्ड को STM में लगाते हैं तो यह कार्ड सेल्फ टेस्ट करता है। सेल्फ टेस्ट में ओके होने पर यह स्टेटस LED ग्रीन जलता है। यहाँ डायग्नोस्टिक पोर्ट है। यदि आप अपने STM का IP एड्रेस भूल जाते हैं तो इस पोर्ट के थ्रू बिना IP के STM को एक्सेस करते हैं और उस STM का IP पता करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्टिकल पोर्ट लगे हुए हैं, P1, P2, P3, P4। इसी के द्वारा हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के STM को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए P1 पोर्ट में 2 फाइबर लगा हुआ है, एक ट्रांस का फाइबर है, एक रिसीव का फाइबर है। इसे हमने लेफ्ट साइड के स्टेशन से कनेक्ट किया है। और P2 पोर्ट में 2 फाइबर लगा हुआ है, एक ट्रांस का फाइबर है, एक रिसीव का फाइबर है। इसे हमने राइट साइड के स्टेशन से कनेक्ट किया है। प्रत्येक पोर्ट में ट्रांस रिसीव का LED इंडिकेशन लगा हुआ है। यहाँ पर एक पोर्ट में M1 या F1 लिखा हुआ है। इसका क्या प्रयोग है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर काले रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर दें। आगे चलते हैं। यह 5वां स्लॉट है, यह फ्लेक्सिबल स्लॉट है। इसमें ST63E1 कार्ड लगा हुआ है। इस कार्ड से हम 63E1 को ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 LED इंडिकेशन दिख रहे हैं। एक्टिव, यदि यह कार्ड एक्टिव मोड में है तो यह LED ग्रीन जलता है और यदि यह कार्ड स्टैंड बाई मोड में है तो यह LED रेड जलता है। दूसरा है स्टेटस। यदि यह कार्ड सेल्फ टेस्ट में ओके हो जाता है तो यह LED ग्रीन जलता है। यहाँ 63E1 को 2 भागों में बांटा गया है। यदि आपको 1 से 32 तक के E1 चाहिए तो राइट साइड के कनेक्टर में केबल को लगाना पड़ेगा। यहाँ आपको 2 केबल दिख रहे हैं, एक ट्रांस का केबल है, एक रिसीव का केबल है। यदि आपको 33 से 63 के बीच का E1 चाहिए तो आपको लेफ्ट साइड के कनेक्टर में लगाना पड़ेगा। इसे हम LFH कनेक्टर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लो फोर्स हेलिक्स। यह 6ठा स्लॉट है, यह फ्लेक्सिबल स्लॉट है।
यह 7वां स्लॉट है। यह भी फ्लेक्सिबल स्लॉट है। यह 8वां स्लॉट है। यह फिक्स्ड स्लॉट है। इसमें हम पावर कार्ड को लगाते हैं। इसमें DPU 8 कार्ड लगा हुआ है। इसमें एक पावर LED लगा है। यह रेड दिख रहा है, इसका मतलब यह कार्ड फॉल्टी है। इस कार्ड का इनपुट वोल्टेज रेंज 30 से 72 वोल्ट तक है। इस कार्ड का आउटपुट +12 वोल्ट एवं 250 वाट पावर है। इसकी करंट कैपेसिटी 5.5 एम्पियर है। इसमें जब हम इनपुट सप्लाई देते हैं तो पॉजिटिव को लेफ्ट साइड में कनेक्ट करते हैं, बीच में ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं एवं राइट साइड में निगेटिव को कनेक्ट करते हैं। यह स्लॉट 9 नंबर है। इसमें भी DPU 8 कार्ड लगा हुआ है। इसका पावर LED ग्रीन है, इसका मतलब यह कार्ड ओके है। यह स्लॉट 10 नंबर है। यह फिक्स्ड स्लॉट है। इसमें FTU कार्ड लगा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होता है फैन ट्रे यूनिट। इसमें 5 LED इंडिकेशन दिख रहा है। पहला है एक्टिव, यदि यह कार्ड एक्टिव मोड में है तो यह ग्रीन LED जलता है। यदि यह कार्ड स्टैंड बाई मोड में है तो यह LED रेड जलता है। दूसरा है स्टेटस, यदि यह कार्ड सेल्फ टेस्ट में ओके होता है तो यह LED ग्रीन जलता है। तीसरा है क्रिटिकल, यदि आपके STM में कोई क्रिटिकल अलार्म मौजूद हो तो यह रेड LED जलता है। चौथा है मेजर, यदि आपके STM में कोई मेजर अलार्म मौजूद हो तो यह रेड LED जलता है। पांचवा है माइनर, यदि आपके STM में कोई माइनर अलार्म मौजूद हो तो यह रेड LED जलता है। आपको यहाँ एक बिट्स क्लॉक का पोर्ट दिख रहा है। बिट्स का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग इंटीग्रेटेड टाइमिंग सप्लाई। इस USB पोर्ट के द्वारा हम STM को एक्सटर्नल क्लॉक दे सकते हैं। यहाँ एक अलार्म आउट का पोर्ट दिख रहा है। यदि आप चाहते हैं हमारे ऑफिस का डोर ओपन होते ही हमें एक मैसेज मिले तो आप इस पोर्ट से कनेक्शन कर सकते हैं। उसके नीचे एक अलार्म इन का पोर्ट दिख रहा है। यदि आप चाहते हैं हमारे ऑफिस का डोर क्लोज होते ही हमें एक मैसेज मिले तो आप अलार्म इन पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक EOW का पोर्ट दिख रहा है। EOW का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग ऑर्डर वायर। इससे हम टेलीफोन को कनेक्ट करते हैं और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन कॉल कर सकते हैं। इसका प्रयोग मेंटेनेंस पर्पस के लिए होता है। उसके नीचे है बिट्स डेटा या बिट्स क्लॉक का पोर्ट है। इसका प्रयोग हम STM को RJ45 से एक्सटर्नल क्लॉक देने के लिए करते हैं। उसके नीचे मैनेजमेंट का पोर्ट है। इसका प्रयोग हम क्राफ्ट टर्मिनल से STM को एक्सेस करने के लिए करते हैं। उसके नीचे NMS का पोर्ट है। इसका प्रयोग हम वेब ब्राउजर से STM को एक्सेस करने के लिए करते हैं। इसी पोर्ट से हम STM का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप राउटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें।